बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्षारक किसे कहते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या होता है बताने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए क्षारक की परिभाषा। ओके बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिए, क्षारक को इंग्लिश में बेसेज कहते हैं। ओके बच्चों, तो क्षारक को इंग्लिश में बेसेज कहते हैं। अब इसकी परिभाषा बच्चों आप ध्यान से समझे। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड होते हैं। ओके बच्चों, तो आप क्षारक के विषय में ये मुख्य 4 बातें आप सबसे पहले याद करें। बच्चों एक बार फिर से आप ध्यान से समझें। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, इनका स्वाद कड़वा होता है। ओके बच्चों, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ओके बच्चों, क्षारक जो होते हैं लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ओके बच्चों, आप याद रखिए क्षारक का जो पीएच मान होता है बच्चों 7 से अधिक होता है। ओके, अगली चौथी महत्वपूर्ण बात आप याद रखिए क्षारक के विषय में बच्चों। क्षारक या तो धातु ऑक्साइड होते हैं या तो धातु हाइड्रोक्साइड होते हैं। ओके बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखिए क्षारक के विषय में। क्षारक सामान्यतः या तो धातु के ऑक्साइड होते हैं या तो धातु हाइड्रोक्साइड होते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ पर बच्चों धातु ऑक्साइड का मतलब समझ लीजिए, धातु और ऑक्सीजन मिल करके जो यौगिक बनाता है उसे धातु ऑक्साइड कहते हैं। ओके बच्चों, धातु और ऑक्सीजन मिल करके जो यौगिक बनाता है उसे धातु ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और एक क्यूप्रिक ऑक्साइड है बच्चों, और ये क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये बच्चों देखिए ये चारों क्या धातु के ऑक्साइड है, धातु और ऑक्सीजन मिल करके बने होंगे हैं यौगिक, ये इसलिए चारों क्या धातु ऑक्साइड है। और धातु ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों, याद रखिए क्षारक होते हैं। ओके, अब अगली महत्वपूर्ण बात बच्चों याद रखिए, धातु हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं। ओके बच्चों, तो जो AOH है, OH पर -1 चार्ज होता है बच्चों, OH पर -1 चार्ज होता है, इसको हाइड्रोक्सिल आयन बोला जाता है। ओके बच्चों, यहाँ OH जो लिखा हुआ है OH पर -1 चार्ज होता है और उसे हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। तो बच्चों धातु हाइड्रोक्साइड की परिभाषा क्या हो गया, धातु और हाइड्रोक्सिल आयन मिल करके जो यौगिक बनाते हैं उसे धातु हाइड्रोक्साइड कहते हैं। धातु और हाइड्रोक्सिल आयन मिल करके जो यौगिक बनाता है उसे धातु हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए क्षारक या तो धातु के ऑक्साइड होंगे या तो धातु के हाइड्रोक्साइड होंगे। ओके बच्चों, आप ये महत्वपूर्ण बात याद रखिए। अब बच्चों ये जो मैंने क्षारक का उदाहरण लिखा है इनका नाम भी आप जान लीजिए, बहुत जरूरी है इनका नाम याद रखना। ओके बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पहला है बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO और CaO कैल्शियम ऑक्साइड। एक क्या है बच्चों क्यूप्रिक ऑक्साइड। बच्चों याद रखिए क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO होता है, यदि Cu2O हो जाए तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड है। ओके बच्चों, आप याद रखिए यहाँ पर कापर की संयोजकता क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पर +2 है। क्या बच्चों, कापर की संयोजकता क्या 2 लिया गया है, इसलिए क्यूप्रिक ऑक्साइड इसका नाम है। और कापर की यहाँ संयोजकता क्या 1 है बच्चों, याद रखिए 1 है, इसलिए इसका नाम है क्यूप्रस। ज्यादा वाले को इक बोलते हैं और कम वाले को अस। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए एक क्यूप्रिक ऑक्साइड है, एक क्यूप्रस ऑक्साइड है। इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए, क्यूप्रिक ऑक्साइड हो क्यूप्रस ऑक्साइड। ओके, दोनों ही क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। ओके, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम कास्टिक सोडा भी होता है। ओके बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं, आप याद रखिए। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास भी कहते हैं। ओके, अब बच्चों इसको रटने की वाली बात नहीं है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें सोडियम है इसलिए कास्टिक सोडा कहते हैं, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसमें पोटेशियम है इसलिए कास्टिक पोटास कहते हैं। ओके बच्चों, अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। ओके बच्चों, और ये क्या है बच्चों एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है बच्चों एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 को अमोनियम आयन कहते हैं, इस पर एक प्लस चार्ज होता है अमोनियम आयन। ओके, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहलाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके बच्चों, तो ये क्या है, मैंने क्षारक के विषय में 4 मुख्य बातें लिखा है और उसका ये एग्जाम्पल जरूर आप याद रखिए। ओके, क्षारक बहुत होते हैं, मैंने मुख्य क्षारक यहाँ पर आपके सिलेबस के अनुसार नोट कर दिया। ओके बच्चों, तो नोट करके इनको याद कर लीजिए। ओके, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, क्षारक का वर्गीकरण। पहला टॉपिक तो क्षारक की परिभाषा मैंने बताया। ओके, और क्षारक का एग्जाम्पल मैंने बताया। अब दूसरा टॉपिक है बच्चों क्षारक का वर्गीकरण।
क्षारक कितने। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब दूसरा टॉपिक क्षारक का वर्गीकरण। अभी मैंने आपको क्षारक की परिभाषा और इसका एग्जाम्पल बताया, पहला टॉपिक था। अब दूसरा टॉपिक है बच्चों क्षारक का वर्गीकरण। क्षारक कितने प्रकार का होता है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, क्षारक आयनन के आधार पर दो प्रकार का होता है, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। ओके बच्चों, आयनन का क्या अर्थ होता है बच्चों, आप ध्यान दीजिए, जब अम्ल और क्षारक को जल में घोला जाता है तो वह प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में टूट जाते हैं, उस प्रक्रिया को आयनन कहते हैं। ओके बच्चों, जब अम्ल और क्षारक को जल में घोला जाता है तो आयन में टूट जाते हैं, यानी प्लस चार्ज माइनस चार्ज में टूट जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं। ओके बच्चों, तो आयनन के आधार पर क्षारक दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक स्ट्रांग बेस और दुर्बल क्षारक वीक बेस। ओके बच्चों, तो प्रबल क्षारक की परिभाषा और एग्जाम्पल आप याद रखें, उसके बाद दुर्बल के बारे में बता रहा हूँ। ओके, प्रबल क्षारक जल में पूर्णतः आयनित होने वाले क्षारक प्रबल क्षारक कहलाते हैं। ओके बच्चों, जल में पूर्णतः आयनित होने वाले क्षारक प्रबल क्षारक कहलाते हैं। ऐसे क्षारक जो जल में पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों, प्रबल क्षारक कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके बच्चों, आप याद रखिए ये क्या प्रबल क्षारक के एग्जाम्पल है। प्रबल क्षारक की बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर नोट किया है। ओके बच्चों, अब दुर्बल क्षारक बच्चों याद रखिए, प्रबल क्षारक का उल्टा। ओके बच्चों, जल में पूर्णतः आयनित न होने वाले क्षारक दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। अर्थात जो क्षारक जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल क्षारक कहते हैं। ओके बच्चों, अब प्रबल क्षारक क्या होते हैं, जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, और दुर्बल क्षारक जल में पूर्णतः आयनित न होने वाले क्षारक दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ओके बच्चों, इनका एग्जाम्पल आप याद रखिए, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH3 अमोनिया है बच्चों, क्या है बच्चों, अमोनिया है। ओके, अमोनिया एक क्षारक होता है, अमोनिया क्या होता है, एक क्षारक, को भी दुर्बल क्षारक के जैसा काम करता है। ओके बच्चों, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ओके, तो दुर्बल क्षारक के भी एग्जाम्पल आप याद रखिए बच्चों। अब अगली महत्वपूर्ण बात बच्चों, क्षारक से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है क्षार। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, क्षार किसे कहते हैं और क्षारक में अंतर। आप इतना बात याद रखिए बच्चों, क्षार और क्षारक में बहुत बड़ा अंतर होता है। ओके बच्चों, क्षार और क्षारक में अंतर होता है, उसी अंतर को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्षारक तो आप समझ पाए, क्षारक क्या होते हैं, या तो धातु के ऑक्साइड होते हैं या धातु के हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो क्षारक होते हैं बच्चों। लेकिन अब क्षार किसे कहते हैं ये आप समझे बच्चों, ध्यान दीजिए क्षार किसे कहते हैं। ओके बच्चों, क्षार को इंग्लिश में एल्कलीज कहते हैं। ओके बच्चों, तो एल्कलीज मीन्स क्या होता है, क्षार होता है। अब इसकी परिभाषा आप ध्यान से समझे बच्चों, जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है बच्चों, जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं, यानी ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्षार भी कहते हैं। ओके बच्चों, जल में घुलने वाले क्षारक को क्षार भी कहा जाता है, आप याद रखिए बच्चों। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये क्या बच्चों, मैंने जैसा कि बताया यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड, और ये क्या फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड, ये बेरियम ऑक्साइड बच्चों। और मैंने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है बच्चों आप याद रखिए, जैसे उसी में से ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है, याद रखिए। क्षार क्या होते हैं, जल में जो क्षारक घुल जाते हैं उन क्षारक को क्षार कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये एग्जाम्पल आप याद रखिए बच्चों। अब अगली महत्वपूर्ण बात बच्चों याद रखिए, क्षार और क्षारक में अंतर। ओके बच्चों, तो सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ओके बच्चों, आपसे क्षार और क्षारक में अंतर पूछा जाए तो आप ये लाइन बताइएगा, सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। वही क्षारक क्षार होंगे जो जल में घुल जाएंगे। ओके बच्चों, वही क्षारक क्षार कहलाएंगे जो जल में घुल जाते हैं। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, ये क्या बच्चों, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड क्या है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है ये, और जिंक ऑक्साइड है, और सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, एजी सिल्वर चांदी होता है। ओके, ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, जिंक हाइड्रोक्साइड है और सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक तो हैं परंतु क्षार नहीं है, क्योंकि ये जल में घुलनशील नहीं है, जल में घुलते नहीं है। ओके बच्चों, आप याद रखिए, ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये तीनों तो क्षारक हैं, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये तीनों क्षारक तो हैं, बेस हैं, लेकिन बच्चों ये क्षार नहीं है, क्योंकि ये जल में घुलते नहीं है, इनको जल में घोला नहीं जा सकता, इसलिए केवल क्षारक हैं, क्षार ये नहीं है। ओके बच्चों,
तो आप क्षारक के विषय में महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताया, इसे नोट करके आप याद कर लीजिए बच्चों। ओके।